आइए आज हम देखते हैं कि हमें किससे क्या सीखना चाहिए। यानी प्रभु परमात्मा ने कहा है कि हे मानव, हर चीज़ से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ ग्रहण करने को मिलता है। तो आज हम देखेंगे हमें किस चीज़ से क्या सीखना चाहिए। तो पहली बात भगवान ने बताई है कि पृथ्वी से हमें क्षमा का गुण सीखना चाहिए। यानी यह धरती, यह पृथ्वी जिसके अंदर इतना क्षमा का गुण है कि इसके ऊपर अगर कोई कुछ भी गंदगी कर दे, कुछ भी डाल दे, तो भी वह हर व्यक्ति को क्षमा कर देती है। तो हमें पृथ्वी से क्षमा का गुण सीखना चाहिए। दूसरी बात बताई हुई है कि अग्नि से हमें पापों की राख करना सीखना चाहिए। जैसे अग्नि हर चीज को जलाकर राख कर देती है, बस वैसे ही हमें अग्नि से सीखना चाहिए कि हम किस तरह अपने पापों की राख कर सकते हैं। पापों की राख करना हमें अग्नि से सीखना चाहिए। तीसरी बात बताई हुई है, पानी से दूसरों की गंदगी को साफ करना सीखना चाहिए। पानी जो होता है वह हर प्रकार की गंदगी को साफ करता है। उसी प्रकार हमें भी दूसरों की गंदगी को साफ करना, स्व और पर की गंदगी को साफ करना, यह सीखना चाहिए पानी से। चौथी बात बताई हुई है, समुद्र से गंभीरता को सीखना चाहिए। समुद्र सागर जो होता है वह अपने भीतर अच्छी बुरी सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है और फिर भी हमेशा गंभीर बना रहता है। उसी प्रकार हमें समुद्र से गंभीरता का गुण सीखना चाहिए। पांचवी बात बताई हुई है, बालक से सरलता को सीखना चाहिए। बालक जो होते हैं वह एकदम सरल होते हैं। उन्हें आप कुछ भी कहो वह कभी ना तो क्रोध करेंगे, ना किसी प्रकार की कषाय करेंगे। बस उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में हमेशा सरलता को अपनाना है, सरलता के गुण को हमारे भीतर में लाना है, सरलता को हमें सीखना है। छठी बात बताई है कि फल की लटकती डालियों से हमें झुकने का गुण सीखना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी वृक्ष के डाली पर फल लगते हैं तो वह डाली अपने आप झुक जाती है। बस वैसे ही हमें भी अपने जीवन के अंदर नम्रता को, विनय को और झुकने के गुण को सीखना चाहिए। सातवीं बात बताई हुई है, हवा के झोंके से कोमल बहना सीखना चाहिए। हवा का जो झोंका होता है वह इतनी कोमलता से बहता है कि हमें वह आनंदित कर देता है, प्रह्लादित कर देता है। उसी प्रकार से हमें उस हवा के झोंके के जैसे कोमल होना चाहिए। आठवीं बात बताई है, दूध और पानी की तरह हमेशा हमें हिल मिलकर रहना सीखना चाहिए। दूध और पानी, एक बार अगर दूध में पानी मिला दो तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। बस इसी प्रकार से हमें भी दूध और पानी की तरह मिलकर परिवार के साथ में रहना चाहिए। नौवीं बात बताई हुई है, सूरज और किरणों से जगना और जगाना सीखना चाहिए। सूरज जो होता है वह स्वयं जागता है और दूसरों को भी जगाता है। बस वैसे ही सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। यह 9 बातें यहाँ पर बताई गई है कि जो हमें हमारे जीवन में सीखना चाहिए और जिसके सीखने से हमें हमारे जीवन के अंदर क्या है, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। हमारा जीवन आदर्श जीवन बन सकता है। सेवम भन्ते सेवम।